बेटा नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? ओके, जैसे हम लोग की मतलब जैसे कि एग्जाम से पहले पेरेंट्स ने डांटा, तुमने पढ़ने लगा, पेरेंट्स ने डांटना बंद कर दिया, तुमने भी बुक बंद कर दिया, फिर पेरेंट्स ने फिर डांटा, तुम फिर पढ़ना चालू करे, फिर डांटना बंद कर दिया, तुम पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है ना, ये चल रहा है। तो उस जगह पे जब मतलब एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे और तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन एग्जाम आ गया, पेरेंट्स ने डांटना बंद कर दिया, तभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उस जगह पे वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ रहा है। दैट मीन्स वो इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है, लेकिन पहले जब वापस आ रहा था वो इलास्टिक लिमिट के अंदर था। ओके, तो चेक करते इलास्टिक लिमिट क्या होता है। अच्छा बताओ, जब ये होता है ना, जैसे कोई केस में मतलब बच्चे को डांटा जाता है, ऐसा डांटा, ऐसा पिटाई किया तो बच्चे ने पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, वो तो अलग बात होती है, जैसे नॉर्मल वे में जैसे होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग भी डांटते हैं, पिटाई लगा दिया, ये कर दिया, दांत तोड़ दिया, ऐसे ऐसे, वो तो अलग बात है। तो एक मान लो एक लिमिट तक बच्चे को डांटा जाता है तो पढ़ने लग जाता है, फिर कभी कभार क्या होता है, डांटना बंद करे तो वापस आ जाते हैं। तो ये होता है अपर लिमिट, इतना तक उसको डांटो तो पढ़ने फिर लगेगा। ठीक है बेटा, तो अभी देखो यहाँ पे भी यही चीज होती है, जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिक लिमिट इज द कौन सा लिमिट, इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स upper limit of reforming force up to which if deforming force is removed, deforming force is removed, the body regains its original form। ठीक है बेटा, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक स्प्रिंग था, एक छोटे बच्चे को बोला बेटा खींचो, तो उसने खींचा, फिर छोड़ो तो वापस आ गया। अभी उस स्प्रिंग को क्या बोला कि उतनी तक जो छोटे बच्चे जो खींचते हैं ना, दैट इज द अपर लिमिट। एक बड़े बच्चे को बोल दिया, बहुत स्ट्रांग बच्चे को बोला, जिम जाता है ना, उसे बोला खींचो, उसने खींच दिया, तार बन गया और स्प्रिंग बन ही नहीं पाया। तो वो जो एक अपर लिमिट होती है, उस अपर लिमिट के बाद मान लो कुछ लिमिट हो जाएंगे, तब तो मान लो गया और वापस आने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे होता है ना, जैसे मतलब ऐसा केसेस है कि जो मतलब एक अपर लिमिट के बाद मान लो कि एक मान लो कि फोर्स उसको रिमूव किया तो अपने पोजीशन में वापस आ जाएंगे। स्प्रिंग वाला केस में जब बड़े बच्चे ने बहुत तेज से खींचा, अपर लिमिट भी क्रॉस हो गया, और वापस नहीं आ पाएगा। तो इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट of the deforming force up to which if deforming force is removed the body regains its original form। sorry बेटा, original form में वापस आएगा। ओके, अब मान लो इसके आगे मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे, वापस और आने वाला नहीं होगा। ठीक है बेटा, वापस आने वाला और नहीं होगा। एक मिनट, कोई बच्चे का फोन। अच्छा, जैसी मान लो कि हम लोग का ये बात चला था बेटा, बीच में थोड़ा फोन आ गया था तो इसके वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो बेटा इसके बाद जैसे मान लो कि जो अपर लिमिट से भी ज्यादा मान लो कि तुमने एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग तार बन जाएंगे, स्प्रिंग और स्प्रिंग नहीं रहेंगे, तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे।
अब ये वाला क्या होता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है हम लोग चेक करते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होगा, ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट ट्रेस is directly proportional to strain। थोड़ा ध्यान रखना, stress is directly proportional to strain। ओके बेटा, तो stress equals to some constant into strain। ओके, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए क्या होता है, कांस्टेंट से इंटू किया जाता है। इस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस जगह पर और एक वर्ड लिख देता हूं, स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। तो ई को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभी देखो, विद इन, यस तुम लोग जो लिख रहे हो करेक्ट लिख रहे हो, विद इन इलास्टिक लिमिट। मैं देखते भी जा रहा हूं, कोई की बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। विद इन इलास्टिक लिमिट ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटा देखो कितना पढ़ा है, मोबाइल में जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोग जो पढ़ाते हैं, कोई बच्चे मतलब पीछे से कुछ बोल रहे हैं, डेफिनेशन बोल रहा है, अरे देख मेरे को क्या आता है, मैं बोल रहा हूँ, तू सुन, शहर का क्यों सुनेगा। ओके, तब हम लोग बड़ी गुस्सा हो जाते हैं ना। लेकिन आज देखो तुम लोग लिख रहे हो मोबाइल में, चैट बॉक्स में, हम भी पढ़ा रहे हैं, तुम भी लिख रहे हो। हाँ ठीक है बेटा, जो लिख रहे हैं उसका भी चेक हो रहा है, जो हम लिख रहे हैं कोई देख रहे हो। बेटा बहुत बढ़िया तरीका से काम चल रहा है। ओके ठीक है बेटा, तो ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए तुम लोग जो लिख रहे हो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हम बीच बीच में पढ़ते जा रहे हैं। Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. This is called Hooke's law. Is it clear? Yes or no? Is it clear? Okay. अभी देखो नेक्स्ट जो हम लोग का था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने जो ई बोला था, और एक बार लिख देता हूं, ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। तो ई इक्वल्स टू ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ ए बॉडी is defined as the ratio of the stress to the corresponding strain। आगे क्या लिखना बेटा, इसका आगे क्या लिखना बताइए, जो एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द corresponding strain। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आयुष लिखिए, अभिनव लिखिए, बोलिए। थोड़ा सा गलती हुई। पाखी, ओके पाखी अभी ज्वाइन किया। हाँ बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन, बोलिए विद इन, बोलिए बेटा विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जरूर लिखिए बेटा, बिकॉज विद इन इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जरूर लिखना है विद इन इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा बहुत इजी चैप्टर है ना बेटा, सेकंड बुक बहुत इजी है, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।